जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृत्स्न कर्मणां तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। पूज्यपाद आचार्य देव द्वारा रचित हम इष्टोपदेश नामक ग्रंथ देख रहे हैं। अध्यात्म का ग्रंथ। गुरुदेव जी तो कहते थे कि गागर में सागर भर दिया है। क्या भर दिया इसमें? गागर में सागर। छोटा ग्रंथ है परंतु एक एक श्लोक स्वभाव को बताने वाला, ज्ञान वैराग्य का सुमेल जिसमें भरा है। हमने देखा था ना लास्ट 12वें नंबर का श्लोक। 12वें नंबर के श्लोक में देखा था संसार में कितनी आपत्तियां हैं। एक आपत्ति पूरी नहीं होती है तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, तीसरी नहीं तो चौथी। कभी इसका अंत ही नहीं आएगा। जब तक हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करेंगे तब तक हम संसार समुद्र से पार नहीं हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 13वें नंबर के श्लोक पर जाते हैं। अब यहाँ पे 13वां नंबर का श्लोक प्रारंभ होने के पहले यहाँ पे प्रश्न करते हैं। पहले अपन 13वां नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। 13वां नंबर का श्लोक आपके सामने आ जाएगा। कठिन प्राप्त संरक्ष्य ये नश्वर धन पुत्रादि, इनसे सुख की कल्पना जिमी घृत से ज्वर व्याधि। फिर से दृष्टांत दे रहे हैं आचार्य देव। ज्वर का दृष्टांत दे रहे। ज्वर, जो जिसको ज्वर रोग हुआ हो ना, भाई बुखार आया है और बुखार 13 नंबर का श्लोक है 13वां। बुखार आया है और ज्वर रोग से पीड़ित है और कोई घी का सेवन करे, घी को लगावे, घी का सेवन करे तो बोलो उसका बुखार क्या होगा? उसका बुखार बढ़ेगा ही, उसको तो पीड़ा बढ़ने ही वाली है, शांत नहीं होगी। उल्टा क्या होगा? और बुखार बढ़ेगा, पीड़ा होगी। और एक दो दृष्टांत दे रहे, मैं दृष्टांत साथ में ही ले लेती हूँ ताकि फिर अपन सिद्धांत को बता सके। यहाँ पे दृष्टांत दिया कि जैसे अग्नि में भाई कोलसे डालने पर क्या होता है? अग्नि में भाई घी डालने पर क्या होती है? अग्नि और भभक उठती है ना। ऐसे कह रहे हैं कि विषयों में से कभी हमें क्या नहीं मिलेगी भाई, कभी हमें तृप्ति मिलने वाली नहीं है। उल्टा विषयों में क्या होगी? तृष्णा ही बढ़ेगी, तृष्णा ही बढ़ने वाली है। आता है ना, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। क्या गजब का श्लोक कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे कहते हैं कि ये सब जो ज्वर रोग के समान ही है। जो श्लोक में कहा ना, श्लोक में क्या कहा कि ये इनमें सुख की कल्पना करता है। किन में सुख की कल्पना करता है? जो ऊपर बताया, नश्वर धन पुत्रादि, कठिन प्राप्त संरक्षय ये नश्वर धन पुत्रादि। धन को प्राप्त करना आचार्य देव कह रहे कठिन है, कठिन है। पुत्रादि की प्राप्ति करना, धन की प्राप्ति करना कठिन है। हम देखते ना, धन की प्राप्ति करने के लिए भाई एक व्यक्ति को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पसीना बहाना पड़ता है, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां भाग दौड़ करनी पड़ती है। और पता है धन किससे मिलता है? अपनी मेहनत से नहीं। धन तो पुण्य के उदय से आता है। कितनी भी मेहनत करे, कितनी गद्दा मजूरी करे, ट्रेन के धक्के खावे, खूब पसीना बहावे, तो भी धन बोलो आंटी पुण्य के उदय से ही मिलता है। अगर पुण्य का उदय ना हो तो वो धन मिलने वाला नहीं है।
ऐसा कह रहे, देखो 3 बात कह रहे हैं। एक तो धन प्राप्त करना कठिन, उसमें भी आकुलता, खूब आकुलता। फिर धन मिल जावे ना, तो उसकी रक्षा में भी आकुलता, क्योंकि छीन ना लेवे, चुरा चुरा ना लेवे, चोरी ना कर जावे, ना उसका वियोग ना हो जावे, और कदाचित धन का नाश हो गया, पता चला कि भाई बिजनेस में तो करोड़ों का लॉस हो गया, आधी रात को पता चला कि फैक्ट्री में आग लग गई, बोलो, तो धन नष्ट हुआ, उस समय भी क्या, आकुलता। माने भूतकाल में भी आकुलता, वर्तमान में भी आकुलता, और भविष्य में भी आकुलता। कहीं शांति है, बोलो, इन संयोगों में कहीं शांति है? परंतु भ्रम से उसमें क्या माना है हमने, धन में, स्त्री में, पुत्र आदि में, सब में हमने क्या मान के बैठा है, सुख मान के बैठे, किसके जैसा, जैसे वो ज्वर रोग से पीड़ित व्यक्ति घी का लेप करने से क्या मानता है कि मैं तो स्वस्थ हूं, उसे पता ही नहीं वो स्वस्थ नहीं है, वो तो और उसकी तबीयत क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। ऐसे कह रहे हैं कि इसमें सुख की कल्पना करना ये क्या है, तो कहते ये भ्रम है, ये कल्पना है, क्योंकि इसमें से मुझे कभी सुख की प्राप्ति मिलने वाली नहीं। अब आगे बढ़ते हैं 15 नंबर के श्लोक। 15 नंबर का श्लोक को चालू करने के पहले शंका करते हैं। क्या शंका करते हैं, पहले मैं श्लोक पढ़ती हूँ, श्लोक हिंदी में आपके सामने आ जाएगा। आयु क्षय धन वृद्धि को, हाँ 14 नंबर, हाँ, पर की विपदा देखता, अपनी देखे नाही, जलते पशु जावन विषे, जड़ तरु पर ठहराई। क्या गजब का एक एक दृष्टांत आप देखो, एक एक प्रैक्टिकल हम लोग को एक वही बता रहे हैं कि यही परिस्थिति हमारी हो रही है, हमारी हो रही है। यहाँ पे एक दृष्टांत दिया कि जंगल में भयंकर आग लगी है, भयंकर आग लगी, पूरा जंगल जल रहा है, वहां पे हिरणों का समूह है, हिरणों का समूह, पशुओं का समूह है, और वो पशुओं का समूह भी जल रहा है। एक व्यक्ति बैठा है पेड़ के ऊपर, झाड़ के ऊपर, सबको देख रहा है, भाई झाड़ जल रहे हैं, वृक्ष जल रहे हैं, पेड़ जल रहे हैं, पत्तियां जल रहे हैं, ये सारे पशु पक्षी सब जल रहे हैं, वो देख रहा है, सबको जलते हुए देख रहा है, और वो निश्चिंत बैठा है, क्या सोचकर, क्या सोचकर, मैं कहाँ जलने वाला हूँ, मैं कहाँ मरने वाला हूँ, ये सब मर रहे हैं, ये सब जल रहे हैं। ऐसे ही हमारी दशा है ना। हम सब दूसरे के जीवन को देखते हैं ना, भाई किसी का वियोग हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, अरे अरे बेचारे चले गए, चले गए, बेचारे चले गए। उस समय हमें ऐसे ऐसे विचार आता है कि एक समय हमें भी ये सब छोड़कर जाना पड़ेगा, मरण तो आना ही है ना, आज नहीं तो कल हमें भी सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा, है ना। भाई किसी का, भाई किसी के फैक्ट्री में कोई लॉस हो गया, आग लग गई, है ना, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के भाई संयोग का वियोग हो गया, तो हमें लगता है इसके जीवन में कितनी आपत्ति आ गई, ये कितना मुश्किल में बेचारा, कितनी प्रतिकूलता है, कितनी उदय, कितने उदय है, पाप का उदय देखो। हमें कभी ये विचार नहीं आता है कि भाई हमारे जीवन में भी क्या ऐसे उदय आएंगे, हमें भी ऐसे से क्या होना पड़ेगा, पसार होना पड़ेगा। माने वो हमारे ऊपर हम कुछ भी घटित नहीं करते हैं, हम सबका देखकर हम सबके ऊपर दया तो करते हैं, परंतु कभी हमें किसकी दया नहीं आती है, हमारी दया नहीं आती है कि भाई हमें भी एक दिन क्या करना पड़ेगा, ये शरीर को, ये संयोग को छोड़कर जाना पड़ेगा। गुरुदेव श्री कहते थे कि संयोग तने छोड़े, एनी पहला तू संयोग ने छोड़ी। संयोग तो मुझे छोड़ के जाने ही वाले हैं, परंतु उसके पहले भाई हम क्या कर ले, संयोग को छोड़ दे, माने संयोग की जो दृष्टि है, संयोग में अपनत्वपना है, वो क्या कर दे, क्या कर दे, क्योंकि संयोग तो हमें धोखा देने ही वाले हैं। जिसका करना था विश्वास, उसका नहीं करते हैं विश्वास, और जिसका नहीं करना था विश्वास, उसके भरोसे बैठे हैं। ख्याल आ रहा ना, देखो क्या अपनी दशा कैसी हो रही है। ऐसे यहाँ पे कितना गजब का दृष्टांत दिया कि सब कुछ जल रहा है, सब नष्ट हो रहे हैं, सबको देखकर तो उसे लगता है ओ ये जल रहा है, ये जल रहा है, ये जल रहा है, परंतु हमें अपना भी विचार करना चाहिए कि एक दिन हमारी भी ऐसी दशा होने, वृद्ध अवस्था आएगी कि नहीं आएगी, बोलो वृद्ध अवस्था आएगी कि नहीं आएगी। ये जीवन, ये शरीर क्या होगा, ये शरीर भी क्या होगा, हो जाएगा, एक समय आएगा तो ये शरीर भी क्षीण होता जाएगा। अभी वर्तमान में ही हर समय क्षीण हो रहा है,
और वृद्ध अवस्था आते ही क्या हो जाएगा भाई, कान से सुनाई नहीं देगा, इंद्रिया शिथिल हो जाएगी। ख्याल आ रहा है? तो हमें हमें भी अपना विचार करना चाहिए। ये यहाँ पे 14 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर के श्लोक में कहते हैं, इस जीव को आप देखो, इस जीव की आसक्ति कितनी है, धन आदि में आसक्ति कितनी है कि इसको प्राण से भी, प्राणों से भी ज्यादा क्या प्यारा है, धन प्यारा है। प्राणों से भी क्या प्यारा है, धन प्यारा है। धन के लिए क्या कुछ नहीं कर कर ले ये व्यक्ति, क्या नहीं कर ले बोलो। मित्र थे उनके साथ शत्रुता हो जाती है ना। धन धन इतना प्यारा है कि उसे अपने जीवन की भी परवाह नहीं। ये दृष्टांत से बता रहे हैं। पहले अपन छंद पढ़ते हैं। आयु क्षय धन वृद्धि को कारण काल प्रमाण, चाहते है धनवान धन प्राणी ते अधिकान। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इस जीव को भाई प्राण से भी धन अधिक प्यारा है। कैसे, एक दृष्टांत से समझा रहे हैं। किसी ने अपने पास से पैसे लिए हो, तो ज्यादा समय जाता है ना, तो उसका ब्याज भी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है ना। तो उसे ऐसा लगता है कि अच्छा है, थोड़ा समय ज्यादा व्यतीत हो जाए ना, काल ज्यादा जाए तो मुझे ब्याज भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ज्यादा ब्याज मिलेगा। ये दृष्टांत दिया। अब इसके ऊपर से सिद्धांत ये समझा रहे हैं कि इस व्यक्ति का भाई, इस व्यक्ति को ये विचार नहीं आता है कि काल ज्यादा जा रहा है, धन की तो वृद्धि हो रही है, धन की तो वृद्धि हो रही है, परंतु बोलो घट क्या रहा है, घट क्या रहा है? आयु घट रही है कि नहीं? आयु क्षीण हो रही है ना। दिन भर दिन क्या हो रहा है, हम मौत के समीप जा रहे हैं, हम मरण के सन्मुख हो रहे हैं। परंतु उसे तो ऐसा लगता है ना कि अच्छा है ना भाई, दिन ज्यादा व्यतीत हो जाएंगे तो मुझे भाई धन ज्यादा मिलेगा। परंतु उसे ये विचार नहीं आता है कि धन धन की कमानी वो सच्ची कमानी नहीं है, धर्म की कमानी वो सच्ची कमानी। एक भाव से दूसरे भाव में जाएंगे तो बोलो क्या आएगा साथ में, क्या है? कितनी बार गुरुदेव कहते हैं, परमाणु भी साथ ले जाने की क्या नहीं है, व्यवस्था नहीं, व्यवस्था नहीं है। और किसके पीछे हम दौड़ रहे हैं, पागलों के जैसे दौड़ रहे हैं अपन, धन के पीछे, तन के पीछे। पूजा में गाते हैं ना, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़े चले जाते। क्या क्या ये सब आता है ना। इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई आयु, शैलेश भाई, पंडित शैलेश भाई बहुत बार गाते ना, करिले कमाणी सम्यक ज्ञान नीरे। किसकी कमानी कर लो, सम्यक ज्ञान की कर लो। करिले कमाणी रत्न त्रय नीरे, आवो अवसर फरी नहीं मड़िया मानवी, करिले कमाणी सम्यक ज्ञान नीरे। ये सच्ची कमानी है। 3 वाक्य आते हैं ना, 3 वाक्य। एक तो एक भव से दूसरे भव, ये सहयोग को ले जाने की व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं है। सारे सहयोग को भोग सकते नहीं है, भोग सकते नहीं है। बोलो कोरोना भी, कोरोना चल रहा था ना, कोरोना का समय भी चल ही रहा है, कितने सहयोग को भोग सकते थे अपन बोलो। गाड़ियां पड़ी थी गैरेज में, है ना, सब सब जो जो दागीने थे सब कहाँ पड़े थे, लॉकर में। कहीं जाना नहीं, शादी में नहीं, पार्टी में नहीं, कहीं नहीं। हाँ बोलो, भोग सकते थे कि नहीं? कुछ नहीं भोग सकते, सब पड़ा था लॉकर में मस्त। इसे सब कुछ तो भोग सकते नहीं। और कहा एक भाव से दूसरे भाव में ले जाने की व्यवस्था नहीं है, तो क्यों पागलों के जैसे इसके पीछे दौड़ रहे हैं ना, दिन रात, सुबह से शाम बोलो। और तीसरा वाक्य आता है कि आसक्ति घटती नहीं है, आसक्ति घटती नहीं है इस जीव की। लोभ घटता नहीं है, मोह घटता नहीं है, आसक्ति घटती नहीं है। ये मेरा, ये मेरा, और कमा लू, और कमा लू, और कमा लू, है ना, बच्चों के लिए और कमा लू। बोलो एक समय के बाद क्या होने वाला है पता नहीं है, किसके नसीब में वो पैसे पता नहीं है ना, किसके लिए कमाए। सब अपना अपना उदय लेकर आते हैं।
अपना अपना उदय लेकर हमें लगता है हम बच्चों के लिए रख के जाए, बच्चे सब बर्बाद कर देंगे तो बोलो, ऐसे भी होता है ना? पिता सब बच्चों के लिए रख के जाता है, बच्चे क्या कर देते हैं? बर्बाद कर देते हैं पैसे, है ना? क्या ऐसा ऐसा भाई, ये तो वास्तविकता है। इसलिए कह रहे हैं कि धन के पीछे पागल होने जैसा नहीं है, क्योंकि भाई ये जीव ऐसा आसक्त हो जाता है कि अपने प्राण, अपने जीवन भी क्या कर देता है, धन के लिए गवा देता है। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर के श्लोक पर जाते हैं। 16 नंबर में देखो क्या कहते हैं, मैं श्लोक पढ़ती हूँ। पुण्य हेतु दानादिक को निर्धन धन संचेय, स्नान हेतु निज तन खुदी कीचड़ से लिम्पेय। देखो ये यहाँ पे भी एक दृष्टांत दिया, अपनी दशा देखो कैसी है। अभी कोई पूछे ना कि भाई धन क्यों कमा रहे हो, धन क्यों कमा रहे हो, तो भाई कोई व्यक्ति को पूछे तो कोई व्यक्ति कहे धन तो हम इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि हमको दान आदि देना ना। दान, फिर दान कैसे देंगे, मंदिर में दान कैसे देंगे, शिविरों में दान कैसे देंगे, इसलिए हम तो धन कमा रहे हैं। एक दृष्टांत दिया। क्या दृष्टांत दिया कि भाई कोई व्यक्ति है, पहले क्या करता है, कीचड़ को लगाता है अपने शरीर के ऊपर, है ना, कीचड़ को लगाता है और फिर क्या कहता है कि फिर मैं स्नान कर लूंगा। पहले मैं कीचड़ को लगा दूं और फिर मैं क्या करूंगा भाई, वो मलिनता को धो डालूंगा। ऐसे यहाँ पे ये कह रहे हैं, ऐसी अपनी हालत है, दशा है। वो दान आदि में तो कुछ देने वाला है नहीं, वो व्यक्ति खाली बहाना बनाता है कि मैं दूंगा इसलिए मैं धन कमाता हूँ। परंतु लोभ वृत्ति इतनी है कि भाई पैसे छूटते ही नहीं है ना। क्या करता है, पहले पाप उपार्जन करता है, जैसे वो भाई मट्टी आदि लगाता है ना, कीचड़ आदि लगाता है, ऐसे पाप उपार्जन करता है और फिर कहता है कि मैं दान आदि देख कर वो पाप को क्या कर दूंगा, पाप को धो डालूंगा। हमारे आचार्य कहते हैं कि पैसे कमाने का भाव ही पाप है। क्या कहा, पैसे कमाने का जो भाव, हम घर से निकले ना पैसे कमाने के लिए, घर से निकले, ऑफिस निकले, भाई बिजनेस के लिए निकले, कहीं भी गए, वो परिणामी क्या है, परिणामी पाप रूप। फिर भले आप न्याय से कमाओ, नीति से कमाओ, परंतु पैसे कमाने के परिणाम ही पाप है। ख्याल आ रहा है ना? और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई पहले पाप करे, पैसे कमाने का जो पाप परिणाम है वो करे और फिर दान आदि देखकर क्या करे, पाप को धो डाले, है ना। कह रहे कि भाई ऐसा ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो धर्म किसका नाम है। गुरुदेव ने हमें 45 साल क्या समझाया कि भाई दान आदि देने से कोई धर्म होने वाला नहीं है, जितना है उतने में संतुष्ट हो जाओ, जितना है। श्रीमद जी कहते थे ना कि भाई बे रोटला ની વ્યવસ્થા થઈ ગઈ હોય, રોટલાની વ્યવસ્થા થઈ ગઈ હોય તો પાપના પોટલા કેમ બાંધીએ છે, કેમ બાંધીએ છે? અગર રોટલાની વ્યવસ્થા થઈ ગઈ હોય તો પાપના પોટલા नहीं बांधो, निवृत्ति ले लो, क्योंकि हमें ये भव किसके लिए मिला है, आराधना के लिए मिला है ना। है ना, बड़े पंडित जी का एक पाठ है, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी, हर घड़ी मेरी कहा जाए, आराधना में जाए, है ना, विराधना ना करे परंतु आराधना करे। और एक और चीज कि भाई धन कदाचित किसी के पास ना हो, दान आदि ना दे सके, तो हमारे धर्म में तो करना, कराना और अनुमोदना, तीनों का फल समान का। अगर हम दान आदि ना दे सके, पैसे नहीं है, दान आदि नहीं दे सके, तो हम क्या करें, अनुमोदना करें, है ना। भले ऐसा भी देखा जाता है कि करोड़ों का दान दे परंतु अंदर में परिणाम, बहुत बार देखते हैं ना, अंदर में परिणाम तो संक्लेश है। अरे मैंने कहा भाई करोड़ों की बोली ले ली, है ना, कभी अंदर में ऐसा परिणाम भी हो जाता है, नहीं बोलना था और बोल लेते हैं किसी के दबाव में आकर, तो कहीं पुण्य का बंधा, बोलो पाप ही बंधा ना। और एक व्यक्ति है पैसा नहीं दे रहा है पर वह खड़े खड़े क्या कर रहा है, अंदर में भाव कर रहा है कि अरे मेरे पास करोड़ रुपए होते तो मैं क्या कर देता, आज दान दे देता, है ना। तो उसको क्या बन रहा है, उसको पुण्य बन रहा है। तो अनुमोदना का फल मिला कि नहीं, तो अनुमोदना करो। अगर दान ना दे सके, पैसे ना हो तो क्या करे, अनुमोदना करे। और दूसरा कि दान आदि देने से धर्म होता नहीं, धर्म तो एकमात्र धर्मी के आश्रय से ही होगा। अनंत बार ये सब शुभ परिणाम तो हमने किए, क्या नहीं किया होगा बोलो। परावर्तन में क्या भाव परावर्तन, भाव परावर्तन में कौन से परिणाम अपन ने नहीं किए होंगे,
कह रहे ना, शुक्ल लेशा के परिणाम भी हमने अनंत बार किए, परंतु एक बार भी हमने शुक्ल ध्यान के परिणाम नहीं किए। इसलिए हम आज तक कहाँ रखड़ते रहे, संसार में रखड़ते रहे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है 17 नंबर का श्लोक। श्लोक पहले पढ़ते हैं 17 नंबर का श्लोक। देखो यहाँ पे भी एक दृष्टांत से ही समझाएंगे। भोगार्जन दुखद महा, भोजन तृष्णा बाढ़, अंत त्यजत गुरु कष्ट हो, को बधु भोगत गाढ़। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बोलो क्या गजब का यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका जो अर्थ है ना, आरंभ में संताप के कारण और प्राप्त होने पर अतृप्ति के कारण करने वाले तथा अंत में जो बड़ी मुश्किलों से भी छोड़े नहीं जा सके, ऐसे भोग उपभोग को कौन विद्वान समझदार व्यक्ति इसमें आसक्ति से सेवन करेगा? कौन समझदार पुरुष, कौन ज्ञानी? किसमें? भोग और उपभोग में। दो होता ना, भोग और उपभोग। एक बार भोगा जाए उसको कहते हैं भोग, और बार बार भोगा जाए उसको कहते हैं उपभोग। तो ऐसे कह रहे हैं कि जो पैदा करने में संताप उत्पन्न करने वाले हैं, ये सारे भोग जो है उपभोग है। संताप, संक्लेश है ना, आतप, खूब आकुलता, खूब पीड़ा, कष्ट, दुख। तो ये कह रहे कौन ज्ञानी? टीका में तो बहुत विस्तार से कहा है। क्या कहा है कि समय, इंद्रिय और मन को क्लेश पहुंचाने वाले है कौन? ये भोग उपभोग। किसको क्लेश पहुंचाने वाले है? समय को, इंद्रियों को और मन को। तीनों को क्या? तीनों को क्लेश उत्पन्न करने वाले, क्लेश पहुंचाने वाले हैं। जैसे यहाँ पे एक दृष्टांत दिया, क्या कह रहे ना, देखो नीचे कितना गजब का लिखा है कि ये भोग आदि, अन्न आदि को पैदा करने के लिए कितना कष्ट सहना पड़ता है, कितनी मेहनत, कितना पसीना बहाना पड़ता है, तब उसको क्या मिलता है? अन्न आदि, धन आदि की प्राप्ति होती है। दो दृष्टांत दिए कि एक तो दृष्टांत दिया कि अग्नि, घास, लकड़ी आदि के ढेर से कभी तृप्त नहीं होती। कितना भी घास डालो, कितना भी लकड़े डालो, बोलो अग्नि कभी तृप्त होती है कि नहीं होती? नहीं होती है। समुद्र, कितनी भी नदियां वो समुद्र में आ मिले, समुद्र कभी तृप्त होता है कि नहीं? कभी नहीं होगा। ऐसे कह रहे ये भोग उपभोग से हम कभी भी तृप्ति को प्राप्त करने वाले नहीं। हम विषय बदल रहे हैं ना, कभी भाई एक विषय से दूसरे विषय से तीसरा विषय। देख ही रहे ना, कहाँ शांति है। आजकल तो टीवी में कितनी चैनलें होती है, बोलो एक चैनल हम कितनी बार, कितने देर तक देख सकते? कितनी देर तक? तुरंत वो रिमोट हाथ में लेता है ना, वो तुरंत क्या करता रहता है? चैनल बदलता रहता है। और कितनी देर देख सकते टीवी? कितनी देर? 1 घंटा देखा, 2 घंटा देखा, फिर क्या होने लगता है? चलो 3 घंटा देख लो, 4 घंटा, फिर क्या? सिर दर्द होने लगता है ना, ऐसा लगता है अब बस हो। रसगुल्ला कितने खा सकते हैं बोलो? डोसे कितने खा सकते हैं? जो प्रिय हो, जिसको जो प्रिय हो, है ना, कितना खा सकते हैं एक चीज को? अभी आम की सीजन थी ना, कितने कितने भाई बाउल आप रस पी सकते थे बोलो? 1 2 कटोरी, 3 कटोरी, 4, कितने? फिर क्या होता था? अंत में तो आकुलता ही होने लगती थी ना कि भाई नहीं अब बस हो। अगर विषयों में सुख होता तो भाई ज्ञानी, धर्मात्मा, तीर्थंकर, चक्रवर्ती इन भोगों को छोड़कर वन जंगल क्यों चले जाते? यह एक प्रश्न किया है, प्रश्न कि हम तो ये आप कह रहे हो कि भोग में सुख नहीं है, और हम देखते हैं कि ज्ञानी भी भोग उपभोग को भोगते हैं। हम तो देखते हैं ज्ञानी को भी, तो ये चक्रवर्ती कोई देख लो, 6 खंड में 96 रानियों के बीच में हम देखते हैं, हम उनको पाए जाते हैं, वे पाए जाते हैं। और आप कह रहे हो कि भाई भोग उपभोग का त्याग कर दो, सुख नहीं है, दुख है। ज्ञानी स्वयं हम देखते हैं भोग उपभोग में। समय सार में क्या लिखा है? ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण और अज्ञानी के भोग बंध के कारण। क्यों ज्ञानी को निर्जरा हो रही है? ज्ञानी को इसलिए निर्जरा हो रही है कि भोग भोगने के काल में भी वो ऐसा जान रहे कि इन भोगों में सुख नहीं है, तो फिर उन भोगों को क्यों भोग रहे? सुख नहीं है तो। अभी चारित्र की कमजोरी है ना, अभी चारित्र की इतनी कमजोरी है, अभी पुरुषार्थ नहीं इतनी नबड़ाई छे कि इतलो समय क्या नहीं रही सकता, आत्मा में नहीं रही सकता। आत्मा में अभी इतना उपयोग
स्थिर नहीं रह पाता है, इसलिए चारित्र की कमजोरी से उनको भी वो भोग भोगने के परिणाम होते तो हैं, परंतु वो भोग कैसे लगते हैं, कैसे लगते? पूज्य बेन श्री की भाषा में कहे, काले नाग समान लगते हैं। सोगानी जी की भाषा में कहे, भट्टी समान लागे। किसके समान? भट्टी समान लगते हैं, रोगवत लगते हैं। ऐसा लगता है कि कब इनसे भाई छूटू, है ना। और अज्ञानी, अज्ञानी तो भोगों में ऐसा आसक्त है, ऐसा आसक्त है कि भाई उसमें क्या मान के बैठा है, सुख मान के बैठा है। आता है ना उस भाई भक्ति में, आत्म सुख से नहीं, वो है ना, आया कहाँ से, उसका ही पैराग्राफ है। कहा है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। बाहर सुख को खोज रहा है, क्यों बनता दीवाना रे। आत्म ही सुख खान है चेतन, उसको भूल न जाना रे। सारे सुखों का यह है खजाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। बोलो। तो ऐसे कह रहे हैं कि ज्ञानी भी उनको, उन भोगों को त्याज्य छोड़ने लायक मानते हैं। कैसा मानते हैं? छोड़ने लायक मानते हैं, सेवन करने लायक नहीं मानते हैं। ऐसा गजब का ज्ञान और वैराग्य, दो शब्द आए टीका में, ज्ञान और वैराग्य। जो समय सार में आप भी आया ना कि ज्ञानी के पास दो शक्ति, कौन सी दो शक्ति? ज्ञान और वैराग्य की शक्ति। ज्ञान बिना वैराग्य नहीं और वैराग्य बिना ज्ञान। पूज्य बेंशी का बोले ना, ज्ञान बिना नो वैराग्य, ज्ञान बिना नो वैराग्य के वो, ज्ञान बिना का वैराग्य रुंधाइलो कषाय, और वैराग्य बिना का ज्ञान शुष्क ज्ञान है, शुष्क ज्ञान। दोनों साथ में ही होता है। एक दृष्टांत कितने दिए समय सार में कि भाई कोई मदिरा पान करता है, परंतु और ऊंची भाव से कोई मदिरा पान करे तो उसको नशा नहीं चढ़ता है। ऐसे ज्ञानी भोग तो भोगते हैं, परंतु कैसे भोगते हैं? और ऊंची भाव से। इसलिए अज्ञानी जैसा उनको बंध नहीं होता है, उनको तो निर्जरा ही हो रही है। क्या हो रही है? निर्जरा ही हो रही है। ऐसा यहाँ कहा, आगे कहा इसके बाद 18 नंबर के श्लोक में देखो, शरीर, शरीर की दशा बताई। शरीर कैसा है? अपवित्र, असुचि, मलमूत्र की खान, नौ नौ द्वार बहे गिनकारी, असी देह करे किम यार। कैसे करते हम प्रीति इस देह के साथ जिसमें क्या भरा है? सर्वार्थ सिद्धि में तो लिखा है कि ये देह है ना, ये देह मल उत्पन्न करने की फैक्ट्री है। क्या है? मल उत्पन्न करने की फैक्ट्री है। जो खाते हैं, बोलो क्या बन जाता है? मल बन जाता है ना। और इसके इसके प्रति हमारी क्या नहीं टूटती है? प्रीति नहीं टूटती है। देखो श्लोक क्या गजब का कह रहे हैं, सूची पदार्थ भी संगते, महा असूची हो जाए, विघ्न करण नित काय हित, भोगेच्छा विफलाय। सूची पदार्थ भी संगते, इसके संग में कोई पवित्र पदार्थ भी आता है ना। शुद्ध वस्त्र पहनो, शुद्ध वस्त्र, ये भी कैसा हो जाता है? बोलो अशुद्ध हो जाता ना। बोलो शुद्ध भोजन खाए, शुद्ध भोजन खावे, और भाई अंदर में भाई अच्छा ना हो ना, अपचा हो जाए तो वो वमन कर देता है, वमन कर देता है। तो वॉमिट किया हुआ, अपना ही वॉमिट किया हुआ, अपना ही, और कोई बोले कि भाई वापस खा लो ना, बोलो खा सकते हैं कि नहीं? क्यों? अपने ही मुंह का, दूसरे के मुंह का नहीं, अपना ही मुंह का निकला हुआ खा सकते हैं? नहीं खा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके संयोग में जो आता है, जो आता है वो भी कैसा हो जाता है? अपवित्र हो जाता है। फिर भी हम दिन रात क्या करते हैं? इसको शुद्ध करने की कोशिश करते हैं, परंतु इसके अंदर रहने वाला जो शुद्ध तत्व है उसको एक बार भी देखने का क्या नहीं करते हैं? प्रयत्न नहीं करते। कहते हैं ना भाई, कितना भी गंगा में नहा के आ जाओ, कितने अलग अलग प्रकार के क्या यूज करो, साबु यूज करो, है ना, शैम्पू यूज करो, और क्या होता है वो फेस वॉश यूज करो, और वो डिटर्जेंट यूज करो, कितना भी जो 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 यूज करते हो भाई, अलग अलग प्रकार के, ये सोप, वो साबु, वो साबु। पंडित शैलेश भाई बहुत बार गाते हैं ना ये चार वाक्य, चार लाइन गाते हैं। दोन करने को क्या आए थे, करने लगे क्या काम,
करने लगे क्या काम, धोना था निज आत्मा, धोने लगे चाम। धोना था निज आत्मा और धोने लगे चाम, है ना, इसको धोने लगे। परंतु अंदर में एक जो शुचि पवित्र वो पदार्थ था उसको हमने आज तक नहीं देखा। पूजा में तो कितनी कड़ियाँ आती है, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन धुल जाता, है ना। इस अपवित्र पदार्थ के लक्ष्य से हम कितने पाप करते हैं, कितने पाप करते हैं हमें पता नहीं है ना। गुरुदेव कहते हैं ना, पद्मनदी पंचविंशतिका का ग्रंथ है, उसमें कहते हैं एक बूंद परफ्यूम, एक बूंद जो परफ्यूम का होता है ना, वो अपन यूज करे तो उसमें कितना पाप लगता है। 7 गांव के जीवों की हत्या का पाप लगता है। कितने? 7 गांव, 7 ગામના લોકોને મારવાનું પાપ एक बूंद परफ्यूम में लगता है। तो अगर वो बाकी की अपन क्या बात करें, बोलो कॉस्मेटिक्स वगैरह की, है ना। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि भाई ये अशुचि है। और अशुचि एक दो श्लोक शॉर्ट में 20 नंबर के तक 19 और 20 यहाँ पे कह रहे हैं उपकार और अपकारक। आत्म 19 नंबर का आया आपके सामने, आत्महित जो करते हैं सो तन को अपकार, जो तन का हित करते हैं सो जिय को अपकार। उपकार और अपकार, उपकार और अपकार। उपकार माने भला और अपकार माने बुरा। जो आत्मा का उपकार करता है वो शरीर का कर देता है अपकार, और जो शरीर का करता है उपकार वो आत्मा का करता है अपकार। अपकार जैसे हम शरीर का लक्ष्य करते हैं ना, इसको नहलाना, इसको धुलाना, इसको अच्छा रखना, इसको साफ रखना, इसमें एक आकार रहते हैं, तो हमने इसका कर दिया उपकार, इसका क्या कर दिया उपकार, और आत्मा का क्या कर दिया अपकार। और जब हम शुद्धोपयोग करते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की पर्याय करते हैं, तो हम करते आत्मा का उपकार और शरीर का अपकार। श्रीमद जी क्या आता था ना, दो बगीचा, अंदर का बगीचा खिलने लगा तो ये बाहर का बगीचा शरीर रूपी बगीचा क्या हो गया ना उपकार, इसका अपकार हो गया ना अपकार। जा किसका उपकार हुआ, आत्मा का उपकार हुआ, तो शरीर का हो गया अपकार, है ना। अंतिम श्लोक 20 नंबर का, बहुत गजब की बात कर दी 20 नंबर के श्लोक में। आपके सामने आ जाएगा श्लोक 20 नंबर का। इत चिंतामणि है महत, उत्खल तूक असार, ध्यान उभय यदि देत बधू, किसको मानत सार। क्या कहा यहाँ पे, ध्यान 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 है ना, ध्यान की बात यहाँ पे कर रहे हैं 20 नंबर के श्लोक में। ध्यान से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ध्यान से हमें बार में चिंतामणि रत्न भी प्राप्त हो जाए, और ध्यान से हमें खली का टुकड़ा भी प्राप्त हो जाए, खली का टुकड़ा भी मिल जाए, और ध्यान से हमें चिंतामणि रत्न भी मिल जाता है। ध्यान करने से, मंत्र साधने से हमें क्या मिल जाए, चिंतामणि रत्न भी मिल जाए और खली का टुकड़ा भी मिल जाता है। परंतु कौन सा ध्यान करें, कौन सा ध्यान। 4 प्रकार के ध्यान आते हैं ना, 4 प्रकार के ध्यान भाई, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अनादि से हमने आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो किया, रौद्र ध्यान तो किया, उसके फल में हमें क्या मिला, खली का टुकड़ा मिला। क्या मिला, खली का टुकड़ा मिला, है ना। और शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान के फल में क्या मिलेगा, चिंतामणि रत्न मिलता है। क्या चाहिए, चिंतामणि रत्न चाहिए कि खली का टुकड़ा चाहिए। अगर चिंतामणि रत्न चाहिए तो कौन सा ध्यान करे, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करे, क्योंकि वो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से ही हमें क्या हो सकती है भाई, आत्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, अनंत काल के लिए सुखमय दशा की प्राप्ति हो सकती है। और अगर हम रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान, रोते रहेंगे, है ना, चिंता करते रहेंगे भाई परद्रव्य की, कुटुंब के लोगों की, है ना, सहयोग की, धन की, तो नियम से आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान हुए बिना रहेगा नहीं। और उसके फल में कहा जाता है जी, रौद्र ध्यान के फल में बताया है नरक गति, और आर्त ध्यान के फल में बताया है कौन सी गति, तीर्यंज गति। तो ऐसे हम रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान से बचे, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से इस जीव को मिलता है, इस जीव को क्या मिलता है, पंचम गति की प्राप्ति मिलती है। रौद्र ध्यान का फल है
रौद्र ध्यान का क्या फल है? नरक गति। और आर्त ध्यान का फल तिर्यंज गति है। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का फल पंचम गति है। तो अगर हमें पंचम गति की प्राप्ति करनी हो तो हम कौन सा ध्यान करें? धर्म ध्यान, सम्यक दर्शन रूपी ध्यान की प्राप्ति करें और अनंत